अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही मज़ेदार सा सुपर डिलीशियस सुपर टेस्टी मॉइस्ट एंड सॉफ्ट स्पंजी टी केक की रेसिपी, जिसे ऑरेंज टी केक कहते हैं या फिर आप इसे ऑरेंज पाउंड केक भी कह सकते हैं। ये चाय के साथ ट्राई किया जाता है जो बेहद मज़ेदार लगता है और इसे मैंने बिल्कुल विदाउट ओवन बनाया है। तो चलिए इस मज़ेदार से केक को बनाना शुरू करते हैं। केक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक बाउल के अंदर 2 अदद अंडे और साथ ही इसमें शामिल कर दूँगी मैं चीनी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1/3 कप जो है मैंने शुगर ली है इसमें डालने के लिए। अब इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से बीट कर लेंगे। अगर तो आपके पास बीटिंग मशीन है तो आप उसकी हेल्प से भी कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ मेरी तरह स्पून से कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, चीनी का दाना घुल जाने तक जो है हमने इसको अच्छी तरीके से बीट कर लेना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं चीनी का दाना जो है वो मुकम्मल तौर पर घुल चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे ऑल पर्पस फ्लोर या फिर आप मैदा कह सकते हैं, जो कि मैंने 1 कप लिया है। और फिर से इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और उसके बाद फिर से हम इसको बीट करेंगे। इसमें थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, लेकिन जितना बीट होगा उतना ही टेस्टी और सॉफ्ट बनेगा केक। और अब इसमें शामिल करूँगी मैं मिल्क पाउडर, जो केक को और भी ज़्यादा टेस्टी बनाता है। तो मिल्क पाउडर 1/2 कप मैंने यहाँ पर लिया है और इसमें डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे और फिर इसमें शामिल कर देंगे ऑरेंज जूस। तो तकरीबन 2 ऑरेंज का जूस जो है मैंने यहाँ पर निकाल कर रखा हुआ था वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से और फिर से इसको इस तरह से बीट करते जाएंगे स्पून से। जितना बीट करेंगे उतना ही सॉफ्ट और स्पंजी बनेगा केक। और अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे बटर। मेल्टेड बटर ले रही हूँ मैं यहाँ पर। पहले हमने बटर लिया और उसको थोड़ा सा पैन में डालकर मेल्ट कर लिया था। तो मेल्ट करने के बाद जो है ये कप का चौथाई हिस्सा बना, जो कि मैंने इसमें डाला है बटर का। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी बेकिंग पाउडर। तो ये टीस्पून, 1/2 टीस्पून के करीब मैंने बेकिंग पाउडर लिया है, जो कि मैं इसमें डाल रही हूँ। अब मैं यहाँ पर शामिल करूँगी बेकिंग सोडा। तो आप देख सकते हैं टीस्पून का चौथाई हिस्सा जो है मैंने बेकिंग सोडा लिया है, जो कि इसके अंदर मैं डाल रही हूँ। इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। कहेंगे से बहुत अच्छी तरीके से बीट कर लेंगे फिर से। मैंने यहाँ पर 1 अदद ऑरेंज लिया था और इसको इस तरह कद्दूकस करके जो है इसका ऊपर का छिलका निकाल लिया है। छिलके का वाइट हिस्सा मैंने बिल्कुल भी नहीं लिया है, बस कद्दूकस करके मैंने ऊपर का छिलका जो है ऑरेंज का निकाला है, जो कि अपने इस तैयार बैटर में मैं डालूँगी। अब ऑरेंज पील इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसे बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। ये बीच में जब केक में खाने में आता है तो बहुत ही टेस्टी लगता है ऑरेंज पील। और वाइट हिस्सा रिमूव करके जब आप इसे डालते हैं तो ये बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगता। तो हमने तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से बीट करके और मिक्स करके रेडी कर लिया है बैटर। तो अब हम इसको रेस्ट के लिए रख देंगे रेफ्रिजरेटर में तकरीबन ओवरनाइट, और फिर सुबह इंशाल्लाह इसका केक बनाएंगे। अब यहाँ पर कुछ और थोड़ा सा रेडी कर लेते हैं। तो मैंने एक नॉन स्टिक पैन में ऑरेंज स्लाइसेस लिए हैं। ये आप देख सकते हैं कितने मैंने पतले काटे हुए हैं। इस तरीके से ऑरेंज स्लाइसेस ले लेने हैं और 3 टेबलस्पून के करीब जो है हम इसमें शुगर डाल देंगे और इसको शुगर में ही पकाएंगे। लो फ्लेम पर हमने बिल्कुल चीनी को अच्छी तरीके से मेल्ट होने तक पकाना है। ये हम जो है केक के बैटर के अंदर डालेंगे, जिससे केक और टेस्टी लगेगा। और ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप ना भी बनाना चाहें और इसके अलावा भी केक बनाना चाहें तो भी केक शानदार बनकर तैयार होता है ऑरेंज टी केक। लेकिन अगर आप इसको ऐड करेंगे तो मोर डिलीशियस, मोर टेस्टी हो जाएगा केक। तो ये चीनी में बहुत अच्छी तरीके से ऑरेंज स्लाइसेस पक चुके हैं। फ्लेम को बंद कर देंगे, इसको साइड पर रख देंगे। अब सारी रात मैरिनेशन के बाद जो है हमारा बैटर बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो हम मोल्ड को लेंगे फ़ौरन और इसको ग्रीस कर लेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इसे शानदार तरीके से चारों तरफ से ग्रीस कर लिया है। और अपने बैटर को जो है इसमें पोर करना शुरू कर दूंगी, मैं डालना शुरू कर दूंगी। तो शानदार सा बैटर जो है सारा एक साथ इसके अंदर मैं डाल दूंगी।
बैटर डालने के बाद मैं इसको हर तरफ से टैप कर लूँगी ताकि ये अच्छी तरीके से एयर बबल जो भी है इसमें से निकल जाए। और जो ऑरेंज स्लाइसेस हमने चीनी में पका कर रेडी किए थे वो हम इसमें डाल देंगे ऊपर से। बिल्कुल ये सेंटर में आ जाएंगे बेक होने के बाद, और ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में, तो इसलिए मैंने इसमें ये डाले हैं। इसे बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपको ये मज़ेदार सा ऑरेंज टी केक बेहद पसंद आएगा। तो इस तरीके से मैंने सारे ऑरेंज स्लाइसेस रख दिए हैं इसके ऊपर। और अब यहाँ पर आ जाते हैं, एक बड़े पतीले में जो है मैंने नमक ले रखा है। ये नमक इस कंडीशन में इसलिए ऐसा हो गया है कि इसको बार बार जो है मैंने बेक किया था तो ये जम जाता है, इस वजह से मैंने तोड़कर दोबारा से इसको सेट कर लिया है। मोल्ड रखने के लिए ही मैंने इसको तोड़कर सेट करा है ताकि मेरा मोल्ड जो है वो आसानी से इसमें आ जाए। तो नॉर्मली नमक आप पतीले में लेके उसको प्री हीट करके और फिर उसमें अपना केक का बैटर वाला मोल्ड रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको प्री हीट कर लिया था और अब मैं इसमें केक के बैटर वाला मोल्ड रख दूँगी। इसे बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से सेट कर देंगे हर तरफ से, और अब इसे अच्छी तरीके से ऊपर से ढकने से कवर कर देंगे। और 45 मिनट्स के लिए हम इसको मीडियम फ्लेम पर इसी तरीके से छोड़ देंगे। और अब यहाँ पर हम केक को चेक करते हैं, तो आप देख सकते हैं कितना शानदार तरीके से ये बेक हो चुका है। और इसे नाइफ़ की मदद से मैं चेक करूँगी कि अंदर तक पका है या नहीं। तो आप देख सकते हैं नाइफ़ पे लगकर बिल्कुल भी नहीं आया है, तो इसका मतलब है केक हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद हम यहाँ पर डीमोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर हम मोल्ड जो है मुकम्मल तौर पर ठंडा हो चुका है और हमने मज़ेदार से ऑरेंज टी केक को डीमोल्ड करा है। इसे सीधा कर रखते हैं। आप देख सकते हैं कितनी शानदार तरीके से ये बेक होकर रेडी हो चुका है। बिल्कुल शानदार तरीके से पका हुआ है हर तरफ से। मज़ेदार सा ऑरेंज टी केक या फिर ऑरेंज पाउंड केक आपके सामने बिल्कुल रेडी है। आप इसे बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। बहुत ही बेहतरीन बनकर तैयार हुआ है। किसी किस्म का एसेंस और किसी किस्म का फूड कलर मैंने इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं किया है। और ये सुपर डिलीशियस, सुपर टेस्टी स्पंजी ऑरेंज टी केक है। उम्मीद है ऑरेंज टी केक की रेसिपी उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली न्यू रेसिपीज़ को देख सकें। थैंक यू।